फाइबर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, पे जाओ और अपना प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। ऑन एन एवरेज एक फीचर $200 से $400 कॉस्ट करता है। ऐसे लोगों से पैसा मांगोगे ना जिनके पास पैसा नहीं है तो वो नहीं दे पाएंगे। मैं जिस दिन रात भर जगा, सुबह के 6 बजे तक जगा या सुबह के 8 बजे तक जगा, उस दिन तो यार भतेरो पेमेंट आना ही आना। तो ऐसा कुछ टारगेट लेके नहीं बैठना है। बट यार मेरा खुद से एक वो होता है कि दिन का एटलीस्ट $2000 आना ही चाहिए। ये हमेशा चेंज करते गया, शिफ्ट होते गया ये चीज। सेलिब्रिटीज तक अगर आज कोई सोच रहा है सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का तो कैसे पहुंचे? आपको कॉन्फिडेंस उसी चीज पे आता है जिसको आप खुद बनाए हो, और उसको बेचना भी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो खुद बनाओ, बेच कर देखो, आपको पता लगेगा कि उसका वैल्यू क्या है मार्केट में। आई वॉज गोइंग थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, और मार्केट में ना एंड स्पेशली फ्रॉम योर सोशल मीडिया कमेंट्स वगैरह चेक करके एक कंफ्यूजन जो हमको लोगों में दिखा हुआ कि व्हाट डू यू रियली डू। देखो यार, मार्केट में ना एक 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं जो लोग समझते हैं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है जब कोई बंदा फ्रीलांसिंग करता है, ठीक है, या फिर कोई बंदा कंपनी खोल के बैठता है, या फिर कोई बंदा आज के डेट में शूट कर रहा है, रील्स बना रहा है, या कंटेंट क्रिएटर है, तो यार हर चीज़ का ना अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि वो किस तरह के क्लाइंटेल के साथ काम करना चाहता है, किस तरह का पैसा बनाना चाहता है। तो मेरा अजम्पशन शुरू से ही था ना कि मुझे सेलिब्रिटीज़ के आसपास काम को सेटअप करना है, सेलिब्रिटीज़ के आसपास उनको सर्विसेज देना है। तो जब ये वाला मेंटालिटी आता है तो यार आपको, आपके पास सर्विसेज बतेरो होते हैं। आप मार्केट से बहुत सारे सर्विसेज आउटसोर्स कर सकते हो, ठीक है, खुद भी स्किल सीख सकते हो जिस काम में आप बहुत एक्सपर्टीज़ है। तो जब इस चीज़ को लेके हम जब किसी एक सिनेरियो में जाते हैं, लेट्स से कि कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, अब म्यूजिशियन है, मेरा बातचीत है उससे, या फिर मैंने उसको पिच किया है और बंदे ने हाँ कर दिया है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। अब म्यूज़िक मार्केटिंग है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि एक प्रॉपर गूगल ऐड का होना चाहिए आपको स्किल, दूसरा प्लेलिस्ट क्यूरेशन आपको आना चाहिए, तीसरा सोशल मीडिया मैनेजमेंट आना चाहिए, चौथा यार आपका जो कंटेंट है वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर गानों को कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ, जब ये मुझे मार्केट के बारे में स्ट्रक्चर पता हुआ है तो ये सर्विसेज को मुझे किसी को देने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स से सेम चीज़, सेम पैटर्न, अब मैं कहता हूँ कि यार कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है या फिर हॉलीवुड का सेलिब्रिटी है, तो बंदे को क्या चाहिए? बंदे को चाहिए कि यार वो एक सोशल मीडिया लाइफ जो क्रिएट कर रहा है, या फिर लोगों के बीच में जो अपना पर्सनल ब्रांडिंग बना रहा है, इमेज बना रहा है, वो बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या लगता है यार, बहुत लोग पीआर पे बहुत रिलाई करते हैं, ठीक है। तो पीआर की सर्विसेज मैंने उठाया मार्केट से, या फिर पीआर एजेंसीज मैंने डाल दिया, अब उस एजेंसी के थ्रू उनको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा, अगर तो कोई बिजनेस आज के डेट में है, लेट्स से ज्वेलरी बिजनेस हो गया, लेट्स से तुम्हारा कोई लोकल बिजनेस है, सलून है, तो उनको यार एड्स चलाना होता है। तो एड्स चलाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये तो मैं आप कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब ये वाली सर्विस को लेके मैं गया और किसी का काम किया, क्योंकि इन सारे चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, मेरा पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा है, मैंने उस पर काम किया, शुरू से काम किया है। तो मेरा बिजनेस का माइंडसेट भी उसी पर आया कि चलो यार मेरा जो इमेज है, मेरा जो पर्सनल ब्रांडिंग है, वो एक नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, ताकि मैं किसी को कुछ पिच करूं, या फिर वो जो एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है वो ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं करके रखा हूं, तो उसको ना मुझ पे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं काम करूंगा। तो माय क्वेश्चन इज कि अब आपने बोला कि आपके पास ऑलरेडी एविडेंस होता है जो कि आप क्लाइंट्स तक लेके जाएंगे, ठीक है। इफ समबडी स्टार्टिंग आउट, उनके पास कोई सोशल प्रूफ नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क नहीं होता है कि भाई इस तरीके से हम लेके जाएं और दिखाएं क्लाइंट्स को, तो उस घड़ी में, उस क्षण में क्या करें? फाइबर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर जाओ और अपना प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। प्रोफाइल बनाओगे ना, वहाँ पे दुनिया का हर डिजिटल सर्विस जो है वो लिस्ट आउट होता है और वो बिकता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जिन जिन लोगों को बनवाया, जिन लोगों ने काम किया, उनको उस पर 1 महीने में या 15 दिन में ऑर्डर आया ही आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल और जस्ट बिकॉज ऑफ द कीवर्ड दे आर पुटिंग, मतलब कि वो कौन सा कीवर्ड डाल रहे हैं जिस पे उनको ऑर्डर्स आ सकता है, ठीक है। तो विथ यू सेड कि सेलिब्रिटीज के साथ आपको हमेशा से काम करना था, तो सेलिब्रिटीज तक पहुंचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो सेलिब्रिटीज तक अगर आज कोई सोच रहा है सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का, तो कैसे पहुंचे? क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड द सेकंड क्वेश्चन फॉलोइंग अप इज कि व्हाई सेलिब्रिटीज के साथ काम करना? ओके, आपको पता है कि हैशटैग्स होते हैं, ठीक है। कोई बंदा जो अपना पोस्ट डालेगा, वो म्यूजिशियन अगर होगा तो लिखेगा ही कुछ ना कुछ तो लिखेगा। और क्या लिखता है? कैनेडियन म्यूजिक, हैशटैग म्यूजिक वीडियो, हैशटैग कैनेडियन रैप नाउ, हैशटैग वॉच नाउ। ओके, तो ये सारा ना
स्पेसिफिक टर्म्स है, और ये टर्म ना सिर्फ म्यूजिक में नहीं, हर बिजनेस में, हर बिजनेस में। भाई मैं अपने बिजनेस का ना, जिस दिन मुझे लगता है ना कि आज पैसा नहीं आया ना, उस दिन रात को ना मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम खोला और गूगल खोला, गूगल में चेक सर्च करता हूँ मोस्ट रिचेस्ट प्लेसेस इन दीज कंट्रीज, यूएस में, यूके में, दुबई में, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन दीज कंट्रीज। ठीक है, अब मैंने इन लोकेशन को खोल लिया, अब उन लोकेशन को मैंने इंस्टाग्राम पे खोला, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी लोग मुझे दिखे वहाँ पे, क्योंकि वो एरिया बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि तो वहाँ पे लोग भी वैसे लोग जाएंगे जो बहुत अच्छे हैं, जिनका मतलब पैसा है, कंपनी है, बिजनेस कर रहे हैं, उनके हिसाब से सर्विसेज बस मुझे रेप्लिकेट करना है कि भाई इनको क्या सर्विस दे सकते हैं जो ये लोग इंटरेस्टेड हो उस चीज में, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड हो, हाँ, जो मेरे से रिलेटेड हो, जिसमें मैं अच्छा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली कोई सर्विस दे दिया, बट मुझे पता है कि हाँ ये वाला सर्विस ना यहाँ पे हिट कर जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, बार बार होता है और डेली होता है, और मैं अपने टीम को भी इसी तरह से ट्रेन करता हूं कि भाई टारगेट भी उन्हीं जगह को करो जहां पे अच्छे लोग उठते बैठते हैं, ठीक है, जिस जगह पे उठते बैठते हैं तुम उसको भी टारगेट कर दो, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ज्वेलरी शॉप हो, चाहे वो कोई पब हो, बार हो, यार उनके लिए भी तो सर्विसेज है, ठीक है। भाई मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स पे या फिर पब्स पे, बार्स पे बैठते हैं, ठीक है, तो मैंने ना लाइफस्टाइल लग्जरी मैगजीन स्टार्ट कर दिया, फूड मैगजीन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उनको वो लोग का ना उस चीज़ का ना फीचर देने लगा, मैं उनको ऑफर करने लगा कि मैं आपको ना टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में फीचर करता हूँ, ठीक है, आपको इतना देना पड़ेगा, बंदा एक बार में रेडी। क्या होता है इसका, क्या होता है? लेट्स सपोज अगर हम दिल्ली के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में किसी वेबसाइट पे, किसी ब्लॉग पोस्ट में आना चाहते हैं, तो क्या देखो यार, एवरेज कैप होता है? मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, लेट्स से 10 रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, 10 में से मैं किसी एक में ही गया, ठीक है, और मैं उस एक रेस्टोरेंट में जाके बोलूंगा कि भाई मैं एक ब्लॉगर हूँ, ठीक है, मेरा इतना ट्रैफिक है, या लेट्स से मेरा एक मैगजीन है, इसका इतना ट्रैफिक है, या लेट्स से एक न्यूज़ वेबसाइट है, इसका इतना ट्रैफिक है, और हम आ रहे हैं एक नए इशू के साथ जिसमें बता रहे हैं कि टॉप 10 दिल्ली के रेस्टोरेंट्स कौन है, जिसमें मैं आपको भी लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे हो कि वो सोच रहे हैं क्या रियली में मैं टॉप 10 में हूँ, ठीक है, तो बंदा वहां पे यार फंस गया है, वो पे करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको ना एक सस्टेनेबली मिलता है कि यार मुझे 10 लोगों के बीच में मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो वहां पे उन्होंने पे करना उचित समझा और पे किया, और मैंने अपना वहां पे एक लिस्ट बनाया, दे दिया। तो ये एक इंडिया पर्सपेक्टिव पे हो गया, बट तो सेम चीज, अगर इंडिया पर्सपेक्टिव लेके चलते तो इसका क्या आता होगा एवरेज वैल्यू? जैसे आपका अगर कितना ट्रैफिक पे कितना, मैंने इंडिया पे ये चीज तो काम नहीं किया, तो बाहर पे अगर चले, मैं बाहर का मैं बताता हूँ, चाहे वो दुबई का रेस्टोरेंट हो, चाहे फिर वो यूके का हो, यूएस का हो, ऑन एन एवरेज एक फीचर $200 से $400 कॉस्ट करता है, जो कि हमारे इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 16,000 से लेके 32,000 रुपए तक आया। और इन गुड केस जहाँ पे क्लाइंट बहुत बढ़िया है और आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है और आपका ब्रांड बहुत बढ़िया है, तो आप वहाँ पे $1,000 भी चार्ज करते हो, और मैंने किया है चार्ज। मतलब ब्रांड बढ़िया, मतलब कि ट्रैफिक अच्छा है और उनका मार्केट में वैल्यू अच्छा है। मार्केट में वैल्यू अच्छा कैसे होता है? मार्केट में वैल्यू अच्छा होता है कि यार उनके जैसे लोगों को आपने ऑलरेडी फीचर कर रखा है और वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अच्छा मैं भी इनकी लीग में आ सकता हूँ, तो उनको मौका भी मिला, उनको एक ग्रोथ भी दिखा, ठीक है, और आपका वहां पे पर्सनल ग्रोथ भी हुआ, पैसा भी बना, और आप लेट्स से इस चीज को आप आउटसोर्स कर रहे हो। मतलब कोई बढ़िया मैगजीन वाले से आपने बात किया कि भैया किसी को कराना हो तो कितने कॉस्ट में कर सकते हो, तो वो गया वहां पे, तो बिचौलिया बने, बिचौलिया भी बन गया। तो बिचौलिया भी बन सकता है और ओनर भी बन सकता है, अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन जब तक आपके पास कुछ नहीं है तो इट्स लाइक कि बिचौलिया बनना बेहतर है। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ भाई, जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, मुझे जब कुछ नहीं पता था, कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कोई स्किल नहीं पता है, तो मैं पहले बिचौलिया ही बना, मतलब मिडिलमैन उनको समझना है। उन सारे लोगों को जाके पता किया उनसे कि भाई आखिर वो बेच क्या रहे हैं। उनसे मैंने सर्विसेज का लिस्ट मंगाया। स्टार्टिंग में उन लोगों ने उस चीज का एक्स्ट्रा भी चार्ज किया, उन लोगों को मैंने एक्स्ट्रा देना भी पसंद किया, बट वही था ना कि वो सर्विस बढ़िया था, उस सर्विस को मैंने उनसे लिया। उन्होंने बोला कि भाई इस सर्विस का कॉस्ट लेट से $200 है जो मैं चार्ज करूंगा। मैं बोला चलो यार, अब क्लाइंट से मुझे $500 लेना होगा या $400 लेना होगा, तब अपना $200 बचेगा।
मैंने उस सर्विस को पिच करके देखा मार्केट में, तो वो बिक रहा था। तो भाई जब बिक रहा था तो यार फिर वहां पे और बड़ा स्पेस खाली है जहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे यार वो मिडिल मैन से फिर कब मैं ओनर बन गया, वो वाला जो जर्नी है ना वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें ना उसमें ग्रोथ भी आया, उसमें पैसा भी आया, उसमें समझ भी और आई। उसमें समझ भी आया। तो ये चीज है। हम आप जो बोले ना इसमें, तो सेल्स की बात जब कर रहे थे और अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने की बात जब चल रही थी, तो ना एलेक्स हरमोजी की वीडियो देख रहे थे हम, एंड अबाउट सेल्स ही वाज डिस्कसिंग कि ऐसे लोगों से पैसा मांगोगे ना जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है यार। मतलब जैसे मेरा कहने का इसका एग्जांपल ये था कि अब ऐसे लोगों से पैसा, मतलब कि अगर आप पूरे कंट्री सर्च करते हैं, पूरे स्टेट सर्च करते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। नहीं है। अब जैसे हम रेस्टोरेंट्स, हम लोग पहले रेस्टोरेंट्स टारगेट करते थे, जो शुरुआत में कोई भी एसएमए में करता है ना इंडिया में, तो सबसे पहले रेस्टोरेंट, क्योंकि सबसे आसान है। तो हम लोग उनके साथ शुरू किए थे, तो उनके पास पैसा ही नहीं होता देने के लिए। अच्छा। उनके पास कम ही पैसा होता है। देन शिफ्टेड टू ज्वेलरी एंड देन एवरीथिंग एल्स, बिकॉज जहां पे पैसा है, ज्वेलरी में मार्जिन हैं, पैसा है, रेस्टोरेंट में मार्जिन भी कम है, डे टू डे बिजनेस है। देखो हाँ बताइए। देखो मतलब लिटरली मेरा जो पर्सनल मेरा जो मार्केट है वो इंडिया नहीं है, ठीक है। और मैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव से समझ सकता हूँ कि वहां पर रेस्टोरेंट वालों के पास पैसा मे भी ना हो भी सकता है, ठीक है। मे भी जो तुम सर्विस दे रहे हो ना, वो उनके जो एक्सपेक्टेशन है ना उसके हिसाब से ना वो उनके लिए बेनिफिशियल ना हो, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं अगर फॉरेन में करता हूँ किसी को पिच, जिनका यार अच्छा खासा मंथली टर्नओवर है, ठीक है, और ऐसा पता करने के लिए टर्नओवर चेक नहीं करना होगा, वो देख के आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे लोग आते हैं और किस तरह का उनका एम्बियंस है, ठीक है। तो उनको ना आप अगर सोशल मीडिया सर्विसेज ही दे रहे हो या एसएमएम ही दे रहे हो, तो भाई आप उनको ना एक बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कि भाई आपका मैं एंगेजमेंट मैनेज करूंगा, आपका मैं पोस्ट्स मैनेज करूंगा, आपका मैं एसईओ मैनेज करूंगा, गूगल माय बिजनेस मैनेज करूंगा, थोड़ा मोड़ा एड्स भी मैनेज कर दूंगा। तो इतना काम अगर आप उनका करोगे विथ अ टीम, क्योंकि हर कोई चाहता है। तो विद अ टीम कैसे हो सकता है? विद अ टीम यार देखो, कि शूट्स तो हो नहीं सकते हैं। देखो शूट्स नहीं होगा, लेट से नहीं होगा, बट वो बंदा जो वहां पर रह रहा होगा या मैनेजर जो होगा या कोई भी होगा जो वहां मैनेज करता होगा, वो शूट करके तो भेज सकता है, ठीक है। वो शूट करके भेजता है, उसका एडिटिंग करना होता है, हमारे टीम ने कर लिया। एसईओ ये कोई कहीं भी बैठ के कर सकता है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें ऐसे करो ना कि वो बंदे को भी लगे हाँ यार ये वहां रहता है तो ये बैठ के कर सकता है, और ज्यादा इसमें कुछ उसको दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है, तामझाम नहीं होगा। भाई आज की डेट में ये चीज इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया है, इतना ज्यादा इनहेंस हो गया है कि भाई जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, होटल्स वाले होते हैं, उनको तो यार आप ऐप डेवलपमेंट के लिए भी पिच कर दो, वेबसाइट के लिए भी पिच कर दो, तो जो करेंटली उनका वेबसाइट होता है उसके लिए आपको बोल देंगे कि चल इससे बेहतर बना के दिखा, ठीक है, ये ऐप है इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरह का भी मौका मिलता है, बट वो बड़ा मौका है, वो बड़ा मौका, लिटरली बड़ा मौका है। जब आप मार्केट में उतरते हो, चाहे आप गल्फ मार्केट, मिडिल ईस्ट मार्केट में उतरोगे, तो वहां पे जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो 30-40 हज़ार डॉलर तो यार कहीं नहीं गए। नॉर्मल सा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और पूरा चीजों को चैनलाइज करने का, मतलब सिस्टम बना के आप दे रहे हो एक, और उस सिस्टम के लिए आपको लोग इतना पे कर देंगे। तो इसको कैसे वन टाइम हो गया। अगर हमको गल्फ मार्केट में उतरना है, तो हाउ डू आई अप्रोच दिस? थ्रू फाइवर और थ्रू नहीं रीचिंग आउट टू द क्लाइंट्स डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब कहाँ? मेल पे आप मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम कर सकते हो, लिंक्डइन कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो। आपको बस ये पता करना है कि वो बंदा एक्टिव कहाँ है, ठीक है। और बंदे को एक्टिव देखने के लिए आपको बस खोलना है और पोस्ट जहाँ ज़्यादा दिख रहा है वहाँ जाके आपको घुस जाना है, ठीक है। और बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट, ये फैशन, ज्वेलरी, ये सब नहीं है। बिजनेस में आप और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा अच्छा है, जिनका फैमिली बैकअप है, दे हैव द रिसोर्सेज, दे वांट टू स्पेंड दैट, एंड आप वहाँ पे बंदे हो तो आप उसको हेल्प करोगे फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फॉर अ वेब डेवलपमेंट, फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइन, फॉर आप इस तरह का सूट भी कर रहे हो अगर लेट्स से, ठीक है, और आपकी कंपनी वहाँ पे भी है या यहाँ पे भी है, तो यहाँ के आप एंटरप्रेन्योर्स को पकड़ सकते हो, ठीक है, उनके साथ आप काम कर सकते हो, उनको आप ये सारी सर्विसेज दे सकते हो, एंड दे विल बी हैप्पी टू पे यू। नहीं, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू गो इंटरनेशनली, हाँ, बिकॉज एवरीबडी व्हेन आई बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग इंटरनेशनल, बिकॉज अगर हम इंडिया में 20,000 चार्ज करें तो वहां पे $2,000 एवरेज होगा, और वहां पे $2,000 भी अगर चार्ज करें तो मैसिव डिफरेंस है, मैसिव वो डिफरेंस है। 1,60,000 रुपए होगा वहां का,
और मतलब वो इंडिया उनके के लिए वो हिसाब से। ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मल है। हाँ, और उनके लिए बहुत एवरेज वैल्यू है, ये तो कोई भी लेता है वाली चीज़ है। हम्म। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह में क्या सीन होता है पेमेंट वगैरह का भी, कि क्या कैसे एडवांस का होता है, क्या होता है इसका, देखो क्या प्रोसेस है? पहला चीज़ कि आपका अपना एक पेपाल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। पेपाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने अपने जर्नी में नहीं भी तो 25 से 30 पेपाल अकाउंट गंवाए होंगे, ठीक है। क्योंकि यार इंडिया में कोई करेंसी आता है ना, पैसा आता है ना, और पेपाल का ऐसा मैकेनिज्म है, और देखने वाले बहुत लोग जो लोग इस नीच से हैं वो क्या बोलते हैं, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि भाई बैन्स होते हैं, आपका पेमेंट होल्ड पे भी जाता है, और आपका अकाउंट भी Suspend होता है। सस्पेंड होता है, आपका फंड 1 साल के लिए भी वो रख सकते हैं और 2 साल के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉब्लम्स, पहला चीज़। और मैंने भी ये चीज़ फेस किया, और मुझे बीच बीच में ग्रोथ में ये सारी चीज़ें नज़र आई। आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ रखे हैं जहाँ पे आप बहुत, जैसे रेजर पे हो गया, रेजर पे तो फिर भी 5 साल, मैं 4 साल 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्राइप हो गया, ठीक है, नया आपका। फिर अभी वाइज हो गया, ट्रांसफर वाइज, ये सब। तो ये सारे जो पेमेंट गेटवेज हैं ये आज के डेट में बहुत फ्लुएंटली काम कर रहे हैं। बट अभी से कुछ टाइम पहले तक लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, आज भी उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट करते हैं सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला हो गया पेपाल, दूसरा स्ट्राइप। और आज के डेट में आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक है, या फिर आप कंपनी हो, तो आप इन पे आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यार आप किसी को पेपाल भेज दिए, उसको पता है कि हाँ दिस थिंग इज ट्रस्ट वर्दी, वो काम बोलेंगे। आप उनको बोलो कि भाई 50% पेमेंट आप पहले दे सकते हो, ठीक है, 50% पेमेंट डिलीवरी पे दे सकते हो, या काम जब मैं कर दूंगा तो। या फिर मोस्ट केसेस में तो ऐसा होता है कि आप सीधे बताओ कि भाई ये कॉस्ट आएगा, आप इतना पे कर दो। बंदा खुद इतना नॉलेजेबल होता है, वो 100% बोलता है, अपफ्रंट। हाँ, वो खुद बोलता है कि ओके व्हाट्स योर पेपाल एंड या व्हाट्स योर अकाउंट। कुछ भी बोले, आपको सीधे बोलना है आई हैव पेपाल, ठीक है, यू कैन सेंड फंड्स ऑन दिस ईमेल, और बस वो डायरेक्टली वहां पे आपको पैसे भेज देगा। तो अभी जैसे जिनको पेमेंट्स वगैरह लेने हैं, हाँ एक तो समझ में आ गया कि आपके पास एक पेमेंट गेटवे होना चाहिए, जस्ट लाइक पेपाल। हाँ, पेमेंट गेटवे नहीं, मतलब पेमेंट हाँ, पेमेंट लेने के लिए कुछ system वॉलेट होना चाहिए चाहिए, हाँ, बेसिकली। wallet चाहिए। तो अगर हमको पेमेंट पे बात करनी है तो हाउ शुड आई अप्रोच, कि कितना % पेमेंट पहले लेना, कितना % बाद में लेना, इसका क्या प्रोसेस है? देखो कभी भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो तो हमेशा माइंड में रखना कि बंदा आपको 100% पे करेगा। 99% केसेस में आज तक मैंने जो डील किया है, बंदे ने अपफ्रंट ही पे किया है, अच्छा। ठीक है। और 1% बंदे ही होंगे जिसने बोला होगा कि भाई काम करने के बाद, काम करने के बाद वाला तो सीन ही नहीं है। उनको ऐसा डर नहीं होता है कि, नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं होता है, क्योंकि वो आप चार्ज payment- बैक मार सकते हैं। क्योंकि हाँ वो चार्ज बैक मार सकते हैं, वो तो ये इनवॉइस तो पे काम किया के है, बाद भी कर सकते हैं। काम के बाद भी कर सकते हैं। बट यार ये मेंटलिटी पता नहीं उनके में है नहीं कि यार मैं किसी से काम करवा लिया फिर उनके पैसे मार लूं। कुछ लोग होते हैं। दूसरा चीज, ऑन एन एवरेज $200 से $500 का एक ऐसा मार्क होता है जिसमें आप किसी भी तरह के क्लाइंट को आप पिच कर सकते हो, और किसी भी तरह के क्लाइंट से आप वो पैसे मंगा सकते हो। और कोई भी काम के लिए छोटा से छोटा एक, लेट्स से एक वेबसाइट का ट्विकिंग ही है, या एसईओ सेटअप करना है, या फिर कोई एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही करना है, तो उसका भी फी इतना होगा मिनिमम, ठीक है। तो आप ये माइंड में लेके चलो कि आपको यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू है उनके लिए, नहीं, ये नॉर्मल वैल्यू है, आप पिच कर सकते हो, तो ठीक है। उनके हिसाब से, अब जैसे आपने नॉर्मल वैल्यू बोला, तो अकॉर्डिंग टू देम अगर कितना अमाउंट इज नॉर्मल अमाउंट? वही $200 से $500 इज अ वेरी नॉर्मल और अमाउंट। 1000 और 2000 पे जब हम जाते हैं तो? 1000 और $2000 पे जब आप जाते हो ना, तो आपका जो काम होना चाहिए ना वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म है, एकदम इंस्टेंट वाला है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना वैल्यूएबल होना चाहिए कि वो जस्टिफाई करे कि $1000 का है। अगर आपको किसी चीज का प्राइसिंग चेक करना है या प्राइसिंग करना है, तो आप सीधे सीधे आप फाइवर पे चले जाओ, ठीक है। अगेन वही डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे जा रहे हो, आप चेक करो कि आखिर ऑन एन एवरेज यहाँ पे चल क्या रहा है प्राइसिंग, ठीक है। और उसका आप 2 गुना 3 गुना तक आप कर सकते हो। कुछ केसेस में जो रेयर सर्विसेज होते हैं उसमें आप 5 गुना भी कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो। बट बेयरली मैं जैसे एड्स चलाता हूँ, ठीक है, लोगों के लिए, जो म्यूजिक मार्केटिंग हो गया, तो इसमें अगर मेरा खर्च आ रहा है उसमें $300 $400 खर्च आ रहा है, तो मैं उसके लिए $1000 से $1200 मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है। यही चीज अगर मतलब 150% का ग्रोथ। हाँ 150%, ये मतलब वैसे किसी भी नॉर्मल
बिजनेस देख लो तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू भी है, आप सामने वाले को वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो डिजिटल एसेट्स में जब आप बोलते हैं तो अभी हाँ, कमिंग इनटू द ट्रेंड्स एंड कमिंग इनटू दैट विल सेल मोर, ऐसे कौन कौन से डिजिटल एसेट्स हैं जो कि विल हेल्प यू इन दिस टाइम टू मेक मनी? मतलब देखो, हाँ बताइए। आज की डेट में ना, जैसे कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, तो जो डिजिटली ऑनलाइन है, तो आप उनका एक किट बना सकते हो, प्लग इन किट होता है, ठीक है। प्लग इन किट कहने का मतलब हो गया कि आप उसका एक फनल का एक हो गया, उसका एक स्ट्रक्चर बना गया, 10-12 स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि आप उसको अपने वेबसाइट पे क्या क्या डालेगा, ठीक है, आप उसका टेक्सटिंग डाल दिए, ठीक है। आपको उस बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी, वो एक आपने बना के डाल दिया। ये सारी चीजें फ्री बिजनेस स्टार्टर किट। हाँ, बिजनेस स्टार्टर किट, लेट्स से हमने नाम दे दिया, ये कोई ना कोई कर रहा होगा, मैंने अब बस ऐसे ही बोला है, क्योंकि मैं किसी को अगर बिजनेस प्रोवाइड कर रहा हूं तो ये सारा प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस को अगर मैं एक फॉर्मेट में बना के, फाइल फॉर्मेट में, डिजिटल एसेट फॉर्मेट में रख लूं और किसी को दूं जस्ट एज अ प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम, तो मैं उसके लिए आराम से उसको $100-200 $500 तक चार्ज कर सकता हूं। और मोस्ट केसेस में भाई ये जो चीजें हैं ये $5,000 $6,000 पे बिकते हैं, ठीक है। ये एक चीज कर सकते हो। दूसरा बताता हूं, दूसरा हुआ है कि यार हर वो प्लेटफॉर्म जहां पे ऑडियंस की जरूरत होती है, वहां पे आप एक पेज ग्रो कर सकते हो और ऑडियंस बना सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं, आज के डेट में बहुत फेमस है थीम पेज मार्केटिंग, मिलीनियर मेंटर, ये सब पेजेस आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम हाँ, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, इनका 2-3 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है। तो इस तरह के पेजेस भी लोग ग्रो करते हैं और वहां से मन चाहा चीजें को बेचते हैं। दूसरा, उसके साथ उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो उस बिजनेस में ऑलरेडी टॉप पे हैं, मतलब टॉप लाइन पे हैं। आप अगर भी बिलीव नहीं हो रहा है तो आप एक काम करना, आप जितने भी मिलीनियर मेंटर एक पेज है सर्च करना, और भी इस तरह के बहुत सारे पेजेस हैं, उसमें जाओगे तो नीचे कैप्शन में देखना कि उसमें देता है कि इफ यू वांट टू डू बिजनेस लाइक दिस फॉलो ऑल दीज पीपल, और वहां पे 10-15 लोग होते हैं, ठीक है। तो 10-15 लोग जो होते हैं ना, वो 10-15 लोग उस पेज वाले को पे किए होते हैं। कितना? तो लेट्स से एक पोस्ट का $50 किया होगा या $100 किया होगा। जितना बड़ा पेज उतना बड़ा वैल्यू। अब मिलीनियर मेंटर है तो उसको यार महीने का नहीं भी तो उसको $50,000 पे किया होगा यार, महीने का $10,000 तो एवरेज पे करते ही यही होगा। बीच में अभी ट्रेंड आया था NFT का, ठीक है। तो NFT में भी लोगों ने ऐसे ऐसे पेजेस बना के ग्रो किए थे, मैंने भी उसमें पेजेस बना ग्रो किए थे, मेरा ब्लूटिक वाला पेज था, ठीक है। तो भाई उस पे एक पोस्ट का डील जो आता था $3,000 से $4,000 का होता था, जिसमें मेरा क्या आमदनी हुआ, मेरा मतलब लगा क्या, कुछ नहीं, बस पीछे से मैंने कंटेंट क्यूरेशन किया, जो लेटेस्ट ट्रेंड में है मैं वो डाला, फॉलोअर्स गेन हुआ, एंगेजमेंट हुआ, बस डन। तो भाई जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ऑडियंस गेन कर सकते हो वहां पैसा है। मेरा फ्रेंड है जो काम करता है इसमें यार, उसने बहुत सारे पैरेलल पेजेस बना रखे हैं, थीम पेजेस बिजनेस नीश के, ठीक है। अब उस पे लोग आते हैं, डायरेक्टली पोस्ट कराया, पैसा मिला, तो वो एक हो गया डिजिटल एसेट, पैसिव इनकम हमेशा आ रहा है। सेम हो गया स्पॉटिफाई हो गया, सेम हो गया आप यूट्यूब का प्लेलिस्ट बना सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें इन सब में से, हाँ समझ गया मैं, इन सब में से या इनके अलावा, इफ you have to start your business from scratch, knowing and having all the knowledge that you have right now, तो आप कौन कौन से बिजनेस शुरू करते हैं? तो भाई देखो, आज के डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है वो है AI, ठीक है। और आज के डेट में यार उन्हीं कंपनीज को फंडिंग मिल रही है जो AI बेस्ड कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, या फिर वो कोई एक SaaS प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि उनको जो मार्केट में वैल्यू दे रहे हैं, एज अ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो उनको डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है। अब ChatGPT को ही ले लो, तो कुछ उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसके लिए लोग पे कर रहे हैं और हंसते हंसते पे कर रहे हैं, क्योंकि वो रियली में उतना हेल्प कर पा रहा है, हाँ। ठीक है, इफेक्टिव है, और मैं भी पे कर रहा हूँ। तो ये चीज कि अगर आज के डेट में मुझे कुछ करना पड़े वैसा, तो मैं सेम चीजों को जो मैं कर रहा हूँ उनको AI बेसिस पे करूं, कि ये चीज अब AI के थ्रू पॉसिबल हो पाए। लेट्स से बंडलिंग जो हो, चाहे मैं जो प्लग इन प्ले की बात कर रहा हूं, तो वैसा एक AI प्लेटफॉर्म ही हो जिससे कि ये सारी चीजें जो हैं वो इजी हो जाए, ठीक है। अगर मान लो किसी को क्लाइंट एक्विजिशन का एक सिस्टम बनाना है कि भाई मेरा एक ऐसा ऐड है जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है, अब उस पर मुझे क्लाइंट एक्विजिशन करना है, लोग आए साइन अप करे, मुझे आए, तो इसमें ना कि बहुत सारे एप्स का इंटीग्रेशन होता है इसमें, कि आपको बहुत सारा चीज़ जो जितने भी
इसमें कमांड्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होते हैं कि आपको लीड आया, फिर आपने लीड को फिर आप कॉल किया, फिर उसने कन्वर्ट हुआ, फिर बात हुआ, फिर अगर बात नहीं हुआ फिर दोबारा फॉलो अप लोगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है सारा को अगर आप एक एआई के थ्रू अगर सेम प्लेस पे ले आओ, ऑटोमेट कर पाओ, तो ये एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ जो इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत देखा, जो आपके हाइलाइट्स में था, कि हर 7 बजे पेमेंट आ रही है, 7:10 पे पेमेंट आ रही है, 7:11 पेमेंट आ रही है। तो जो ऑडियंस परसीव करती है इसको, इस लाइक कि ये फेक तो नहीं है, अच्छा, ये गलत तो नहीं है। हाँ। तो एक तो ये कैसे गिग्स होते हैं जिसमें आपके पास, जैसे आप भी वीडियोस डालते हैं तो उसके बीच में रात के 4 घंटे में इतने पेमेंट्स आ गए, देखो वो क्या सीन है एक्चुअली क्या होता है, और ये कैसे ऑडियंस को पता चलेगा कि ये चीज जो आ रही है, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, वो फेक नहीं है? हाँ, देखो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत लोगों को अगर पता हो तो इंटरनेशनल जो क्लाइंट डीलिंग होता है वो रात में ही होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनका वो दिन होता है, ठीक है। तो हमारा जो टाइम डिफरेंस है इसके कारण से ये होता है जम्पशन, मैं जिस दिन रात भर जगा, सुबह के 6 बजे तक जगा या सुबह के 8 बजे तक जगा, उस दिन तो यार बतेरो पेमेंट आने ही आने, क्योंकि वो मेरे अब गट्स पे कि यार अब रात भर मैं नींद सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो मुझे वो पेमेंट आया। बट इसके पीछे का ना एक मेन रीजन क्या है कि जो फॉरेन लोग जो होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनका जो अटेंशन स्पान होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। जैसे आप किसी को कुछ मैसेज किए या फिर कुछ पिच डाले, ठीक है, और वो पढ़े और वो बोले कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आपने वहां पे अगर 5 मिनट भी डिले किया ना रिप्लाई करने में, वो डील आपसे नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और जो लोग कर रहे होंगे उनको ये बात पता होगा। अगर आपने वहां पे इंस्टेंटली मैसेज नहीं किया और वो सारी चीजें जो वो एक्चुअली में आपसे एज अ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप पहले ही उनको बता दो और पहले ही बोल दो कि ये सारे आंसर्स हैं आपके क्वेश्चंस का। वो उन्होंने क्वेश्चंस पूछा भी नहीं और आपने उनको बता दिया कि भाई इतना टाइम लगेगा, आपका ये काम ऐसे होगा, इतना पैसे लगेंगे, ठीक है, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये है, इसका प्रूफ ये है। मैं कोई क्लाइंट मुझसे बात करता है ना तो मैं पहले ही उसको भेज देता हूँ कि ये दीज आर माय वर्क्स, ठीक है। उसको सोचने का मौका ही नहीं देता हूँ कि भाई इसको ना भी बोलना है, ठीक है। तो ये वाला जो फैक्टर अगर आप जिस दिन क्रैक कर दिया, यार आपके डील होंगे ही होंगे। और पता है मेरा अगर कभी डील नहीं होता है या फिर बहुत ज्यादा मुझे वो आने लगते हैं या रिजेक्शंस, तो मैं ना खुद को कोसता हूँ इसी चीज के लिए कि यार मैं रेडी क्यों नहीं था, मैं अटेंटिव क्यों नहीं था उस समय जब मुझे मैसेज आया, एग्जैक्टली जब मुझे कॉल आया तब मैं उनसे सही से बात क्यों नहीं कर पाया। तो ये मेन फैक्टर होता है कि आप पहले इंप्रेशन में ही बेस्ट इंप्रेशन छोड़ के जाते हो और डील आपका होता है। और रात को डील होने का यही रीजन है कि यार उनका दिन होता है वहां पे, हमारा रात होता है, और जैसे ही शाम जो होता है ना तो उनका सुबह होता है, ठीक है। तो यूएस में जब सुबह के 8 बजते हैं तो गाइस सब लोग अपना फोन खुद चेक करते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया, और रात भर हम लोगों ने जो मेहनत किया उनको सुबह दिखता है, तो उनका सुबह हमारा शाम का। बस वो जैसे ही मैसेज करते हैं हम तो रेडी बैठे रहते हैं, उसमें वेट ही करते हैं। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, उसमें बैठा रहता हूँ घर पे कि यार अब रिप्लाई आने वाला है, और आता है, ठीक है। और रिप्लाई धड़ल्ले से आएगा और सबको रिप्लाई करना है, टीम भी रेडी रहती है और सबके साथ डील कन्वर्ट करना है बस। तो ये चीज़ है। ऐसा कुछ क्या टारगेट लेके बैठते हैं रोज रात में? नहीं, देखो ऐसा क्या होता है ना कि जब तक कुछ पेमेंट कंफर्मेशन ना आए, ठीक है, तब तक चैन नहीं आता है। और देखो यार ऐसे है ना कि पैसा तो हर कोई कमाता है, ठीक है, बट हमारे जैसे के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं वो स्किलफुल बंदा नहीं हूँ, मैं वो टॉपर बंदा नहीं हूँ जिसने यार हर चीज़ में फोड़ा है, ठीक है। और मुझे उतने भी चीज़ों उतना टेक्निकलिटी नहीं पता है। मुझे वो ना ट्रेडिशनल मेथड पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, और उसी चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं डेली लोगों को रीच आउट करूँ, डेली नए ऑफर्स के साथ, नए तरीके के साथ, तो किसी दिन होगा कोई ऑफर मुझे ऐसा मिलेगा जिसके लिए कोई ना नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ टारगेट लेके नहीं बैठते? हाँ, ऐसा कुछ टारगेट लेके नहीं बैठते हैं, बट यार मेरा खुद से एक वो होता है कि दिन का एटलीस्ट $2000 आना ही चाहिए। ये हमेशा चेंज करते गया, शिफ्ट होते गया ये चीज़, और आता है, अब आता है ये चीज़, और डेली के 4-5 नए क्लाइंट्स पे मिल जाए तो ये बेटर होता है। तो बट ये जो चीज़ है ना, ये स्केल मेथड पे करना है, और आज हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमारा अपना प्रोडक्ट हो, हमारा अपना टीम हो प्रॉपर, हमारा अपना सारा सर्विसेज का जो हो, और एक होता है ना कि सिस्टमेटिक काम करना, ठीक है।
सिस्टमेटिक काम करने का मतलब है कि आप सारे सिस्टम्स के साथ हो, सारा चीज़ ऑटोमेटेड है, आपका क्लाइंट जो एक्विजिशन जो आपका प्रोसेस है वो बहुत ईजी होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो कि आपने उससे फॉर्म भराया फिर वो वहाँ गया ऐसे गया, तो वो नहीं करना है। 75 चीजें नहीं 75 चीज़ें नहीं करना है। आप सीधे सीधे बताओ कि आप क्या करोगे, आप उसका सारा पहले से ही बना के रखो। हाँ, कि हम इतना चार्ज करेंगे, इतना टाइम लगेगा, ये आपका रिजल्ट है, ऐसा होगा, और आपको हम इस तरह से अपडेट करते रहेंगे। तो इस तरह का सिस्टम और इस तरह के काम में जब आप काम करते हो ना, तो आपको एक तो क्लाइंट जल्दी जल्दी मिलते हैं, दूसरा आपको डेली के ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन होता है, तीसरा आपको वेट नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, और इसी चीज़ को जब आप बड़े टीम के साथ बैठ के डील करते हो तो वहाँ पे आपको एक सहूलियत होता है कि भाई आपका अपना इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। वहाँ पे होता है कि ऑटोमेटेड काम कर रहा है, आपने जो 4-5 साल तक मेहनत किया है, तो दुनिया घूम सकते हो, आप घूम सकते हो। आप तो दुनिया ये घूम चीज़ सकते है। हैं। हाँ, एज योर रील, हाँ एज यू मेंशन्ड इन योर रील। तो अगर हमें रीच आउट वगैरह करने हैं तो व्हाट डू यू थिंक आर द 3 रीच आउट मिस्टेक्स जिनकी वजह से क्लाइंट नहीं एक्विजिशन हो पाती है, जिनकी वजह से क्लाइंट नहीं आ पाते हैं? पहला चीज़ तो यार देखो, रीच आउट करने से मेरा मतलब क्या पता है, कि आप जितने भी तरह के स्पीसीज है, इंसान है जो बिजनेस जो पैसा दे सकते हैं, पहला तो आप उनको समझते हो, ठीक है, कि किस बिजनेस बैकग्राउंड का इंसान आपको कितना पे कर सकता है, किस बिजनेस बैकग्राउंड का इंसान एक्चुअली में आपका ऑफर सुन के आपको डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तब होता है जब आप स्पेसिफिक किसी को उसी नीच का चीज उसको ऑफर करते हो, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लोग सोचता है कि यार मैं तो ये काम करता हूं और बंदा किसी और काम का है, तो जो काम कर रहे हो उसी नीश के बंदे को आप पकड़ो, ठीक है। और उस नीश के बंदे को पकड़ने के लिए आपको क्या करना है कि आप बैकएंड में ना उनका ऑनलाइन प्रेजेंस चेक करो। कहानी घूम फिर के वहीं जाता है कि किसी बंदे का नाम डालो गूगल पे और वो सर्च पे आना चाहिए, ठीक है। और सर्च पे आया, कम ही आया तो उसको ज्यादा करने का सर्विस दे दो, अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज करने का सर्विस दे दो, और सर्च करने पे बथेरों इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो उसके लिए कुछ ऐसा स्टैंडर्ड सर्विस दो जिससे कि उसका जो ब्रांडिंग है वो फीका पड़ जाए, ठीक है। तो ये है कि आपका ऑफर मैटर करता है आपके पिच में, कि आप ऑफर क्या कर रहे हो, उसको वो कितना हेल्पफुल होगा। तो एक तो ये चीज है, दूसरा है कि यार रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिलीव करता हूँ, मेरे भी जितने स्टाफ है या लोग हैं जो लोग रीच आउट करते हैं या फिर जो लोग सर्विसेज बता रहे लोगों को, मैं उनसे बस एक कमिटमेंट लेता हूँ कि वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी तुम कर रहे हो, तुम्हें बस इस चीज पे कंसिस्टेंट रहना है और गैप नहीं करना है। गैप करने से क्या होता है ना, आप वो एक ऑडियंस बेस छोड़ देते हो, आपके माइंड में होता है कि अरे यार ये वाला एरिया में ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पे ज्यादा वैसा भीड़ है जहाँ पे मुझे कस्टमर्स मिल सकते हैं, ठीक गैप है। फिल करना, हाँ। चाहे फिर आप देखो कि ये वाला जो बंदा है ना, इसके फॉलोइंग में वैसे लोग हैं जहां पे मैं आउटरीच कर सकता हूं जो इस नीश का है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप पॉइंट आउट करके रखते हो। एक एक रसल बर्सन का एक बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, उस ट्रैफिक सीक्रेट्स, उसमें एक लिखा हुआ है कि यार 100 ड्रीम क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि यार आप ना लिस्ट बनाओ उन 100 ड्रीम क्लाइंट्स का और उन्हीं को अच्छे से फॉलो करो जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम क्लाइंट्स है। ये मैंने ये नहीं बोला वो जो आपके औकात से बाहर, नहीं बोलते, औकात से बाहर के लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो उसी नीश में जिस नीश में आप काम कर रहे हो। तो आप जिस दिन ये चीज कर लोगे ना कि मुझे इन 100 लोगों के साथ काम करना है अपने लाइफ में और इनके हिसाब से मुझे सर्विसेज को बनाना है, तो आप उन लोगों के ग्रुप के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप उनको ऑब्जर्व करोगे, आप उनके स्टोरीज देखोगे, आप उनके लिंक्डइन पे जाओगे, आप उनका नए न्यूज़ चेक करोगे, आप उनके प्रोडक्ट्स चेक करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि भाई ये बंदा करता क्या है, ठीक है, और ये बंदा बेच क्या रहा है, इससे मुझे क्या फायदा होना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना अगर आप उठा के डेली लाइफ में अप्लाई करो, 50 बंदे ही चूज कर लो, आप उनको फॉलो करो, देखो, आप उनकी तरफ बन जाओगे 6 महीने में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज कोई भी कर सकता है। और मैंने भी यही चीज किया है यार, मैंने उन लोगों को देखा है जिनकी तरफ बनना मेरा ड्रीम है, तो मैंने उन लोगों को फॉलो किया है, उनके गाने सुने हैं, उनकी लिखाई को देखा है, उनकी बातों को सुना है, और कुछ लोगों से मैं बात भी किया हूं। तो ऐसा है। तो आपका जो बिजनेस वगैरह है, इसमें लेट्स सपोज 100% ऑफ योर इनकम का स्प्लिट क्या है? कितना इनकम कहाँ से, कितना परसेंट कम्स फ्रॉम वेयर एंड व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ इनकम?
देखो यार, इनकम का ऐसा है कि डिपेंड करता है हाँ। कि मार्केट किस तरह जा रहा है, ठीक है, मार्केट का बहाव ज्यादा किधर मतलब है। इन जनरल डेज इफ हाँ। आप आस्क, हाँ तो अगर 100 रुपए आपके पास आ रहे हैं तो उसमें से कितने रुपए कहाँ से आ रहे हैं? देखो यार, मैं बेसिकली ज़्यादा जो मेरा होता है वो म्यूज़िक मार्केटिंग से होता है, ठीक है। दूसरा मेरा हो गया पीआर से हो गया, ठीक है। तीसरा मेरा एजेंसी बिजनेस से हो गया। चौथा है जहाँ पे मैं लोगों का मेंटरशिप। मेंटरशिप देता हूँ, बट मैं उतना नहीं देता हूँ अभी, रोक रखा है अभी, ठीक है। ज़्यादा मेरा कंसल्टेशन का भी होता है कि मैं लोगों को ब्रांड डेवलप करने का कंसल्टेशन देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आपका एक रेपुटेशन मार्केट में हो। तो इन सारी चीज़ों में मेरा एक योगदान रहता है और सब में मतलब तो इसका पार्सली क्या स्प्लिटेड है। समझ गए? और ज़्यादातर मैंने जैसे सीक्वेंस वाइज बताया है कि ज़्यादा मेरा म्यूज़िक मार्केटिंग से होता है, फिर पीआर से होता है, फिर आपका ये एजेंसी बिजनेस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे कंसल्टेशन बिजनेस हो गया, ऐसे। और उसके अलावे भी मैं अपनी जो सिस्टम मैं खुद बना रखा हूँ, जो मैंने प्रोडक्ट खुद बना रखा है, जो डिजिटल एसेट, मैं वो एसेट्स को बनाने के लिए लोगों को ऑफर करता हूँ जहाँ से मैं बड़े डील निकालता हूँ। लाइक दैट इज हाई टिकट सेल थिंग फॉर मी, कि वहां से मैं $50,000 भी निकाल सकता हूँ, $1,00,000 भी निकाल सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन मी कि मैं किस तरह के लोग को कैसे पिच कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि यार, कोई भी देख रहा हो तो आपको कॉन्फिडेंस उसी चीज पे आता है जिसको आप खुद बनाए होते हो, ठीक है। और उसको बेचना भी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो खुद बनाओ, बेच कर देखो, आपको पता लगेगा कि उसका वैल्यू क्या है मार्केट में। Got it. तो ये चीज। As one of the youngest millionaires in the country, what are the 3 book suggestions that you have? देखो यार, मैं ज्यादा मार्केटिंग के ही बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो 3 book suggestions अगर आपको देना हो तो? रिसेंटली मैंने अभी हॉर्मोजी का पढ़ा है, ठीक है। कौन दोनों, सा? एक 100 मिलियन सेल्स और एक 100 million 100 leads। मिलियन लीड्स। ये दोनों बुक यार मुझे काफी बढ़िया लगा। लाइक मुझे ना ऐसा लगा कि यार, कि मैंने अभी करंट में पढ़ा है और मेरे पुराने सारे बुक को ना मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा होता है। सेल लाइक क्रेजी भी एक बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। और उस बुक ने मुझे सिखाया कि आखिर आप सेल्स में ना आप उस लेवल तक कैसे जा सकते हो जहां पे ना किसी को पहुंचने में भी कोई लोग लगे तो बोले कोई कि यार ये तो पागल है, ये सर्विसेज जो बेच रहा है वो स्कैम है, ऐसा, उस लेवल तक। और एलेक्स हॉर्मोजी से आपने यही सीखा है कि यार, आप कोई भी सर्विस ना सस्ता नहीं होता है, बस आपको बेचने आना चाहिए, और वो महंगा तो खुद हो जाता है मार्केट में, ठीक है। और तो ये तीसरी चीज है। और तीसरा यार, रसल ब्रंसन का ट्रैफिक सीक्रेट, जिसमें कि यार मुझे वो चीज सीखने को मिला कि लेट्स से अगर आज इंस्टाग्राम ना हो, फेसबुक ना हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना हो, तो कैसे आप एक ट्रेडिशनल वे में आप इंटरनेट से क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, ट्रैफिक ला सकते हो और पैसे बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला चीज आप अगर सीख जाओ तो आपको फिर ये मार्केट के फेम से, ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा। आप डायरेक्टली लोग तक पहुंच सकते हो और हर वो चीज़ सेल कर सकते हो जो आपको लगता है कि मार्केट में बिक सकता है। Got it. ये चीज़। Okay, ladies and gentlemen, this is All Vibes Podcast episode 13 with Manish Singh. And we are signing out. Thank you for watching. We'll see you in the next episode. Thank you, Bhaiya, for coming. Thank you so much.